हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स प्ले विद स्टॉक मार्केट। दोस्तों एक धमाकेदार ब्रेकिंग न्यूज़ निकल करके आ रही है रिलायंस के ऊपर। और दोस्तों यहाँ पे न्यूज़ अपने आप में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। हालांकि कल आपको पता होगा कि जो सिंगापुर में अमेजन ने जो केस फाइल किया था उसमें उसकी तरफ फेवर में डिसीजन आया था, जिसकी वजह से रिलायंस रिटेल वेंचर और जो फ्यूचर रिटेल के बीच डील हुई थी एक्विजिशन के रिलेटेड, उसके ऊपर होल्ड लगाया गया था। तो यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट के बड़े अधिकारी और यहाँ पे फ्यूचर रिटेल ग्रुप की तरफ से बड़ा बयान आ रहा है। तो मुझे लगता है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बयान है। तो दोस्तों दोनों बयान को आपको बताने की कोशिश करूंगा, दोनों रिपोर्ट आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा। तो मैं चाहूंगा इस वीडियो के साथ पूरा बने रहे। एकदम लेटेस्ट न्यूज़ है दोस्तों। आज आपको पता होगा कि रिलायंस में भारी गिरावट दिखाई दे रही है, 2.5% के आसपास की गिरावट दिखाई दे रही है। मैं वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों 12:18 के आसपास। यहाँ पे आप देख सकते हो रिलायंस का शेयर अभी ट्रेड कर 2063 रुपये के आसपास, 50 रुपये डाउन है, 2.37% की गिरावट है। एकदम डे लो के आसपास यहाँ पे ट्रेडिंग चल रही है। सुबह से देख सकते हो यहाँ पे भारी गिरावट का सिलसिला जारी चल रहा है। उसका कारण यही है कि यहाँ पे जो सिंगापुर के कोर्ट ने यहाँ पे जो डील के ऊपर होल्ड लगाने का फैसला किया था, परंतु मुझे लगता है कि यहाँ पे जो न्यूज़ आ रही है इस चलते यहाँ पे पॉजिटिविटी भी दिखाई दे सकती है आगे वाले दिनों में। मैं यहाँ पे आपके साथ टारगेट भी डिस्कशन करना चाहूँगा आगे वाले दिनों में रिलायंस में गिरावट कहाँ तक आ सकते हैं, आप फ्रेश बाइंग कहाँ पे कर सकते हो, और यहाँ पे जो माल लेके रखा है उसको स्टॉप लॉस भी कहाँ लगाना चाहिए, सब यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो मैं चाहूँगा वीडियो के साथ पूरा बने रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके इंकरेज करना दोस्तों बिल्कुल भी ना भूलें। यहाँ पे अभी हम चलेंगे पहले एनएसई की वेबसाइट पे, उसके बाद जो न्यूज़ें आ रही है उसके ऊपर डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो के साथ पूरा जुड़े रहें। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एनएसई की वेबसाइट पे लेके आया हूँ। यहाँ पे मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड सर्च करके रखा है। उसकी क्लोजिंग आप देख सकते हो 2061 के आसपास अभी चल रहे, 51 रुपये डाउन है। अभी गिरावट और ज़्यादा थोड़ी हावी हो गई है, 2.45% की गिरावट दिखाई दे रही है। समय हो रहा है 12:20 का। प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें 2113 के आसपास थी। ओपन होता है 2101 रुपये में, मतलब कि कमज़ोर शुरुआत। उसके बाद हाई भी 2101, मतलब कि ऊपर जा ही नहीं पाया। लो बना दिया दोस्तों 2057 के आसपास का। और यहाँ पे अभी मार्केट प्राइस जैसे मैंने बताया 2061 के आसपास चल रही है। क्वांटिटी की बात करें 63,47,000 शेयर की ट्रेडिंग हो चुकी थी, जिसमें से 28,40,000 शेयर की डिलीवरी यहाँ पे दबा करके उठाई जा रही है। 44.75% की डिलीवरी यहाँ पे अभी तक 12 बजे तक उठाई गई है। तो तगड़ा कारोबार हो रहा है, डिलीवरी भी बढ़िया हो रही है। तो अभी हम चलेंगे पहले तीनों न्यूज़ पे वन बाय वन, जो कि एक तो कल की न्यूज़ है उसको मैं अब थोड़ा सा आपको ब्रीफली बताना चाहूँगा। उसके बाद जो अभी दोनों के बयान आ रहे उसको भी बताना चाहूँगा। तो वीडियो के साथ पूरा जुड़े रहे। सबसे पहले आज की गिरावट के पीछे जो वजह है उसका कारण मैं बताना चाहूँगा। आर्बिट्रेटर पुट्स रिलायंस रिटेल फ्यूचर डील ऑन होल्ड, रिलायंस शेयर प्राइस ट्रेड्स लोअर। तो दोस्तों यहाँ पे जो केस मैटर चल रहा था वो ऐसा था, अमेजोन ने यहाँ पे जो है रिलायंस रिटेल और जो फ्यूचर रिटेल के बीच डील हुई थी उसके ऊपर यहाँ पे केस फाइल किया था। केस फाइल इसलिए किया था क्योंकि यहाँ पे जो फ्यूचर कूपन करके फ्यूचर ग्रुप का एक कंपनी है उसमें 49% की यहाँ पे हिस्सेदारी है अमेजोन की। तो एज पर द नॉर्म्स यहाँ पे उन्होंने ऐसा बताया था कि ये जो डील हुई थी इसमें उनकी सहमति बिल्कुल नहीं थी, उसका जो कि एज ए शेयर होल्डर उसकी भी सहमति होनी चाहिए। ऐसा करके यहाँ पे उसने केस फाइल किया था। केस कहाँ फाइल किया था? सिंगापुर बेस्ड आर्बिट्रेशन पैनल पे, जहाँ पे डिसीजन ऐसा आया था कि ये जो डील है उसके ऊपर उन्होंने होल्ड का डिसीजन दिया था, मतलब कि डिसीजन अमेजोन के फेवर में दिया था। और यहाँ पे ऐसा बताया था जब तक ये जो सुनवाई चल रही है तब तक उसके ऊपर कोई फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता, तब तक ये डील आगे नहीं बढ़ सकती। तो ऐसा कल न्यूज़ आया था, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको मैंने बताया कि रिलायंस के अंदर भारी गिरावट दिखाई दे रही है। तो अभी यहाँ पे जो लेटेस्ट आज की न्यूज़ बताऊंगा दोस्तों, 26 अक्टूबर की सुबह की न्यूज़ दो आई है उसके बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहले रिटेल ग्रुप ने, मतलब कि फ्यूचर रिटेल ग्रुप ने क्या बयान दिया है इस फैसले के ऊपर वो बताना चाहूँगा। तो यहाँ पे मैं इसके लिए आपको बिजनेस लाइन की वेबसाइट पे लेके आया हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, रिलायंस रिटेल टू गो अहेड विद द फ्यूचर डील डिस्पाइट द स्टे ऑर्डर। तो दोस्तों यहाँ पे भले ही सिंगापुर कोर्ट ने यहाँ पे स्टे का ऑर्डर दिया, परंतु ये जो डील है वो आगे बढ़ेगी, ऐसा यहाँ पे फ्यूचर रिटेल ने बताया है। अपने आप में ये चौंकाने वाली बात है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो बताना चाहूँगा। डिस्पाइट द इंटरिम स्टे बाय द आर्बिट्रेटर, रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड से इट विल गो
ahead with the deal to acquire future retail। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने भले ही आदेश दिया हो, सिंगापुर कोर्ट ने, परंतु डील है वो आगे बढ़ के रहेगी, ऐसा रिलायंस रिटेल वेंचर ने बयान दिया है। Reliance Retail Venture has entered into the transaction for the acquisition of asset and business of Future Retail Limited under proper legal advice and the right obligation and fully enforceable under Indian law। तो दोस्तों यहाँ पे बताया कि यहाँ पे बोले सिंगापुर की कोर्ट ने यहाँ पे स्टे का ऑर्डर दिया, पर यहाँ पे जो डील हुई थी हमारी, ये जो फ्यूचर रिटेल के एसेट और बिजनेस को खरीदने के, वो एकदम लीगल और राइट के साथ हुई थी, और ये इंडियन लॉ है उसको बिल्कुल वो मैच करती है। तो लॉ के विरुद्ध बिल्कुल भी ये डील नहीं हुई थी। आगे ये रिलायंस रिटेल वेंचर बता रहे कि इंटेंट टू द एनफोर्स इट्स राइट एंड कंप्लीट द ट्रांजेक्शन इज टर्म ऑफ द स्कीम एग्रीमेंट विद द फ्यूचर ग्रुप विदाउट डील है। यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन होने वाला है और ये जो डील है वो विदाउट डील आगे बढ़ेगी, ऐसा भी यहाँ पे रिलायंस की तरफ से स्टेटमेंट आया है, मतलब स्टेटमेंट आया है रिलायंस रिटेल वेंचर की तरफ से। आगे बताना चाहूँगा, अन इंटरिम ऑर्डर पास्ड बाय द इमरजेंसी एब्रिटेटर इन द arbitration proceeding evoked by the Amazon under the shareholder agreement with the promoter of Future Group led a stay on deal between the Reliance and Future Group। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे Amazon ने केस फाइल किया था सिंगापुर कोर्ट में, जिसकी वजह से अब इस डील को स्टे करने का ऑर्डर जारी किया गया था। एज ए प्रोमोटर के तौर पे यहाँ पर उसने केस जाहिर किया था। तो रिलायंस रिटेल वेंचर इंटेंट टू इन्फोर्स द राइट एंड कंप्लीट द ट्रांजैक्शन इन टर्म ऑफ द स्कीम एंड एग्रीमेंट विद द फ्यूचर ग्रुप विदाउट एनी डिले। तो बहुत ही बड़ा यहाँ पे बयान आ रहा है रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड के बारे में की तरफ से कि यहाँ पे ये डील है वो बिना रुकावट के यहाँ पे पूरी होगी, भले ही यहाँ पे डिसीजन में स्टे बोला है, तो स्टे बिल्कुल भी नहीं करने के मूड में है। बहुत बड़ा यहाँ पे जल्दी से जल्दी जो डील है उसको क्लोज करने के मूड में रिलायंस मुझे लग रही है। तो ये आगे क्या सिचुएशन इमर्ज होती है, यहाँ पे रिलायंस ने तो साफ साफ बोल दिया है कि ये डील हम पूरी करके रहेंगे, क्योंकि हमने ये डील पूरी जो लॉ के अंदर ही की है, जो कि इंडियन लॉ आ रहा है कि कोई भी अगर डील होती है तो उसके जो रूल्स और रेगुलेशन आते हैं उसको पूरी तरह से मीट करते हुए ही ये डील की है, कोई भी यहाँ पे रूल्स का उल्लंघन नहीं किया है। तो और एक यहाँ पे न्यूज़ आ रही है उसके बारे में बताना चाहूँगा, यहाँ पे उसके लिए मैं इंडियन टाइम्स पे लेके आया हूँ, इकोनॉमिक टाइम्स पे। तो यहाँ पे एक जो यहाँ पे सज्जन दिखाई दे रहे उसकी फ़ोटो में दिखाना चाहूँगा, जो कि बड़े लॉयर है सुप्रीम कोर्ट के। यहाँ पे उसका नाम है HP रनीना, द सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के। तो उन्होंने यहाँ पे एक बयान दिया है, वो भी आपके साथ डिस्कशन करना चाहूँगा। फ्यूचर रिटेल अमेजोन एंड रिलायंस विल शॉर्ट आउट बी इश्यूज एज सून एज पॉसिबल। तो दोस्तों उन्होंने भी यहाँ पे बड़ा बयान दिया है कि ये जो भले ही यहाँ पे अभी तकरा तकरी का माहौल चल रहा हो, पर यहाँ पे जो सिचुएशन है पूरी तरह से आगे जा कर के सॉल्ट आउट हो जाएगी। अभी ये जो सिचुएशन है उसमें टाइम लग सकता है, थोड़ा डिले हो सकता है, परंतु ये सिचुएशन कहीं भी क्लोज हो, मतलब कोई भी जीते, यहाँ पे कोई भी डिसीजन आए, पर ये सिचुएशन जल्दी से जल्दी शॉर्ट आउट हो जाएगी, ऐसा उसने यहाँ पे जो इंटरव्यू कंडक्ट हुआ था इट्टी नाउ की तरफ से उसने यहाँ पे ऐसा बताया था। दोस्तों आप यहाँ पे मैं चाहूँगा कि आप ये पूरा आर्टिकल पढ़े, यहाँ पे लेटेस्ट अभी जस्ट रिलीज हुआ है। तो यहाँ पे जो उन्होंने सवाल पूछे गए थे उनको, उसके जो उसके आंसर यहाँ पे इन शॉर्ट में बताना चाहूँ तो वो बता रहे कि ये जो डील है, मतलब ये जो तकरार चल रही है वो जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाएगी, ये डिसीजन कुछ फाइनल आ जाएगा और ये इश्यू है वो पूरी तरह से रिजल्व हो जाएगा, ऐसा उन्होंने बताया है। अभी हम चलेंगे यहाँ पे रिलायंस के चार्ट पे, और आगे आने वाले क्या लेवल आ सकते हैं नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों वीडियो के साथ पूरा बने रहे। दोस्तों यहाँ पे मैं रिलायंस का चार्ट खोल के रखा है डेली बेसिस की टाइम फ्रेम पे, मतलब कि डेली की टाइम फ्रेम पे यहाँ पे मैंने चार्ट खोल के रखा है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा हाईलाइट करके भी, आप देख सकते हो। यहाँ पे देखिए बढ़िया तेजी रही थी, 750 के आसपास का लो बनाने के बाद 2370 का हाई बनाया था, बढ़िया तेजी रॉकेट की तरह उड़ रहा था, परंतु अचानक से ये डील हो जाती है और डील के बाद यहाँ पे अमेजोन इसके ऊपर अपना सहमति जताता है। यहाँ पे मैटर आता है आपको जैसे मैंने बताया। तो उसके बाद यहाँ पे रिलायंस में भारी गिरावट भी दिखाई दे रही है, हालांकि उसने 2370 का हाई बनाया था, उसके बाद यहाँ पे 2050 के आसपास पहुँच चुका है। तो अभी गिरावट चल रही, तो मैंने कुछ लेवल ऑलरेडी आइडेंटिफाई करके रखे हैं तो कि गिरावट कहाँ तक हो सकती है।
तो वो मैं आपको यहाँ पे जूम करके ये चार्ट बताना चाहूँगा। तो मैंने यहाँ पे चार्ट जूम कर लिया है। यहाँ पे अभी रिलायंस की प्राइस चल रही है 2062 के आसपास। तो मुझे लगता है 2050 से 2000 रुपये के बीच का जो ये जोन है, जो कि यहाँ पे जोन में आपको जिगजैग करके भी बताना चाहूँगा, ये आपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जोन है। मुझे अभी इतना ज़्यादा चांस नहीं लग रहा है कि 2000 के लेवल को ब्रीच करेगा, अगर जब तक कोई बड़ा झटका नहीं लगता रिलायंस को। तो यहाँ पे बढ़िया मुझे लगता है बाइंग का मौका इमर्ज हो रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत बड़ा कंसोलिडेशन हुआ था 2000 से लेकर 2050 के बीच के जोन में। तो यहाँ पे काफ़ी बार सपोर्ट लेता हुआ भी दिखाई दिया था पिछले कुछ समय की बात करें तो। अभी उसी जोन पे पहुंच रहा है, देख करें दोस्तों, आज बहुत मारू बोझू टाइप की कैंडल बना रहा है, हालांकि एकदम बेरिश कैंडल बना रहा है। फिर भी मुझे लगता है 2000 से लेके 2050 के बीच वो संभलने की पूरी कोशिश कर सकता है। तो जो कोई भी यहाँ पे फ्रेश पोजीशन बनाना चाहता है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अभी जल्दबाजी तो ना करें, परंतु 2000 से लेकर 2050 के बीच मुझे लगता है रिलायंस टीका रहेगा। तो यहाँ पे अब ये जो डील चल रही है, जो मैटर चल रहा है, उसके ऊपर अगर कोई क्लियर डायरेक्शन आ जाता है तो यहाँ पे आप बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं इस लेवल के। अगर ये 2000 का लेवल तोड़ता है तो नीचे जाके 1860 रुपये तक जा सकता है। वो लेवल भी टूटा तो 1790 रुपये, और उसके नीचे 1700 रुपये के आसपास सपोर्ट दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पे नीचे की तरफ तो ये सपोर्ट मैंने आपको बताया, ऊपर की तरफ अगर भागा, क्योंकि यहाँ पे तो ऊपर की तरफ अभी जो रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा, 2175 के आसपास अभी रेजिस्टेंस फेस करेगा, ऊपर जाएगा तब। उसके ऊपर जाएगा तो 2285 रुपये के आसपास भी रेजिस्टेंस लेवल है मौजूद, और उसके ऊपर जो ओल्ड टाइम हाई है 2370 रुपये, वो भी एज ए रेजिस्टेंस के तौर पे उभर के आ सकता है। तो दोस्तों अभी ऊपर तो इतना ज़्यादा तो नहीं, मुझे लगता है 2175 से 2285 रुपये फिर से जा सकता है, अगर ये 2050 के आसपास यहाँ पे संभलने की कोशिश कर सकता है तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए भी रिलायंस को लेना बिल्कुल समझदारी वाली बात होगी, और स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी अभी रिलायंस को ले सकते हैं। शर्त बस इतनी है कि ये जो मैटर चल रहा है उसके ऊपर क्लियर डायरेक्शन आ जाए, उसके बाद ही यहाँ पे आप पोजीशन बनाए। मेरे ख्याल से अभी जितना नीचे मिलेगा, 2000 से नीचे मिलता है तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि रिलायंस एक पोर्टफोलियो वाला शेयर है। सभी रिटेल इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में रिलायंस का शेयर होना ही चाहिए, ऐसा मैं रिकमेंड करता हूँ दोस्तों। तो नीचे गिरता है तो और अच्छी बात है, और यहाँ पे संभलने की ट्राई करता है तो भी और अच्छी बात है। यहाँ पे आप बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं, बस शर्त इतनी है कि ये डील है वो उसमें शॉर्ट आउट हो जाना चाहिए, कुछ फाइनल डिसीजन हो जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आई वांट यू गाइस टू डू योर ओन एनालिसिस देन ओनली टेक द पोजीशन। एंड दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, एडिशनल मेरी तरफ से हेल्प चाहिए तो यहाँ पे मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हो फॉर द इंट्राडे कॉल्स एंड स्विंग ट्रेडिंग कॉल्स एज वेल एज लेटेस्ट शेयर मार्केट इन्फॉर्मेशन। एंड दोस्तों जिस किसी ने भी जीरोधा में अकाउंट ओपन नहीं किया या तो फिर करवाना चाहता है, वो मेरी लिंक से यहाँ पे अकाउंट ओपन कर सकता है। यू विल गेट एडिशनल बेनिफिट फ्रॉम माई साइड एज आई हैव अ पेड चैनल, यू विल बी एडेड ऑन दैट इफ यू आर ओपन द अकाउंट फ्रॉम माई लिंक। तो दोस्तों अपनी खुद की स्टडी कंडक्ट कीजिए, उसके बाद ही यहाँ पे कोई डिसीजन लेने की कोशिश कीजिए। RSI का लेवल बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है, 31 के आसपास यहाँ पे पहुँच चुका है, तो यहाँ से भी अभी बाउंस बैक की शक्यता लग रही है। हालांकि तुरंत बाउंस बैक मैं नहीं बोल रहा कि हो जाएगा, परंतु नॉर्मली RSI जब 30 के आसपास पहुँच जाता है तो यहाँ पे बाउंस बैक होना तय दिखाई देता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।